नमस्कार दोस्तों, ई बस्ता आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र दृष्टि 2023 करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर परिचर्चा करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से निवेदन है, इस क्रम को आगे बढ़ाएं, अधिक से अधिक लोगों तक हमारी पहुंच को सुनिश्चित करें। इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहले जो है हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब कि जो कौन से विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए और उस दौरान क्या महत्वपूर्ण जो है समझौते हुए। सबसे पहला है दोस्तों आपका भारत जापान। भारत जापान संबंध को यदि हम देखें दोस्तों, भारत जापान के प्रधानमंत्री जो है फूमियो किशिदा जो है भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। और इसमें इस पढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन पता चली कि जापान के इसमें प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किशिदा हैं। और ये कब आए थे? मार्च के महीने में भारत आए थे। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि मार्च में जो है इस तारीख के बीच में कौन से देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर है। तो ये कौन है? भारत जापान में जो है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। ठीक, इस दौरान जो है जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, इस दौरान जो है ये एक इंफॉर्मेशन है, जैसे जान लीजिए कि जैसे वर्तमान में यानी 2023 में जो है आपका 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। वहीं G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ये आपका जापान कर रहा है। तो G20 किसकी अध्यक्षता में होगा? 23 में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में होगा, ये आपको पता है। जापान मैंने जो अगला नागासाकी हिरोशिमा का जो नाम सुना है आपने, तो हिरोशिमा में जो है आपका G7 की बैठक होगी। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात रही। अभी इस दौरान जो है जो एक ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, हिरोशिमा में G7 की होगी और G20 की जो 18वां सम्मेलन है वो नई दिल्ली में होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है जस्ट। जो इम्पोर्टेंट है इसमें ये है कि इस दौरान जो है क्या होगा, भारत जापान पर्यटन वर्ष 2023 को जो है भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई, जापान के प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? ठीक, ये आपने यहाँ पर देखा। दूसरा जो है ये दो जो आपके दो जो सम्मेलन होने वाले हैं G20 और G7, फूमियो किशिदा जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं भारत की यात्रा पर थे। और इस दौरान जो है भारत जापान पर्यटन वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष यानी इंडिया जापान ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण है भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध में देखें तो अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, ठीक, एंथोनी अल्बनीज, ये भारत की राजकीय यात्रा पर रहे हैं। कब से कब? ये भी 8 से 11 मार्च के बीच में जो है ये राजकीय यात्रा पर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम इंपॉर्टेंट है, एंथोनी अल्बनीज। ठीक, इसके बाद जो है इसमें जो यहाँ पे अल्बनीज की जो भारत यात्रा रही है, तो ये होली के आसपास यात्रा रही है। तो उस समय जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो चौथा और अंतिम टेस्ट मैच हो रहा था, इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इन दोनों लोगों ने इस मैच को देखा था। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है ये दोनों के बीच में जो है पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक, ये शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, ठीक, नई दिल्ली में हुआ था। और इस दौरान जो है 4 दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ, यानी 4 समझौते एक तरह से हुए। वो समझौते क्या है ये देख लीजिए। पूछ लेता है यूपीपीसीएस में कि कितने, कभी कभी ऐसी स्थिति रही, कभी पूछ लेता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में कितने समझौते हुए, 4, 5, 6, इस तरह से भी पूछ लेता है। तो एक मोटा मोटा आप याद रखिए। तो ये 4 समझौते मेनली हुए थे। ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता, ऑडियो विजुअल
ठीक, एक हुआ खेलों पर सहयोग ज्ञापन, दूसरा हुआ नवाचार के लिए, और जो चौथा हुआ है आपका दो टास्क फोर्स यानी कार्यबल, क्या क्या है, एक सोलर टास्क फोर्स और एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, ये दो टास्क फोर्स बनाए गए हैं। ठीक, तो कुल मिला के जो है ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं ये भारत की यात्रा पर है। पहला ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, और ये 4 समझौते हुए। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट मतलब फैक्ट है कि डिकिन विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय, ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय हो गया है जिसकी भारत में शाखा खुलेगी, यानी कोई विदेशी इंस्टीट्यूट जिसकी मतलब विश्वविद्यालय जिसकी शाखा इंडिया में खुलेगी तो वो जो है आपका डिकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का। ये शाखा कहाँ पर खुलेगी, तो गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है, गांधीनगर में गिफ्ट सिटी जो बनाई गई है, वहाँ पर इसकी जो है क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना की जाएगी। तो ये मोटी मोटी बातें ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में रही। अब इसमें याद क्या करना है आपको, ये एंथोनी अल्बनीज जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये जो किस मैच में, तो ये जो आपका बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, इसके अंतिम और चौथा टेस्ट मैच जो था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा था, उसमें जो है इन लोगों ने इस मैच को देखा था। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया के प्रथम शिखर सम्मेलन था, इसमें 4 दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए गए, और ये डॉक्यूमेंट्स जो 4 हैं तो इसको नाम याद कर लीजिए कि एक जो है क्या है, ऑडियो विजुअल टाइप का है कुछ, है ना, समझौता हुआ है। दूसरा जो है खेलों का बढ़ावा देने के लिए हुआ है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हुआ तीसरा, और चौथा आपका जो है क्या है, वह है कि आपका जो टास्क फोर्स से रिलेटेड है। कैसे कैसे टास्क फोर्स, एक जो है ग्रीन हाइड्रोजन और एक आपका इस पे क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर और सोलर वाले पर, मतलब सोलर टास्क फोर्स। तो ये 2 टास्क फोर्स हैं। इसके अलावा जो है ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम डिकिन विश्वविद्यालय है, वो उसकी शाखा जो है गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में इसकी जो है शाखा खुलेगी। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इस वर्ष जो है यानी दिसंबर में 2022 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है क्या हुआ है, इक्टा साइन हुआ है। इक्टा मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, इक्टा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक, ये जो है 2022 में ये एक तो इक्टा हो गया। इसके अलावा जो है आपका 2022 में ही जो है भारत ने एक और समझौता किया था यूएई के साथ। ठीक, वो था आपका सीपा। यूएई के साथ जो है सीपा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया एक तो हो गया, ये भी ऑस्ट्रेलिया से हुआ इक्टा, और सीपा हुआ था। तो कुल मिला के 2022 में 2 महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते हुए हैं। ठीक, एक हो गया इकोनॉमिक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यूएई के साथ हुआ है। इक्टा हुआ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ठीक, ये 2000 मतलब 11 के बाद जो है ये 2 समझौते जो है 2011 के बाद जापान के साथ, 2011 में जापान के साथ हुआ था इक्टा, उसके बाद ये 2022 में 2 महत्वपूर्ण समझौते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप याद रख लीजिए कि किसके किसके साथ जो है मतलब ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो एक जो है मई में हुआ था यूएई के साथ, और अभी हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। दोस्तों इसके अलावा जो है और देखते हैं क्या है इसमें। अब ये अगला नेक्स्ट देखते हैं, भारत भूटान। ठीक, भारत भूटान के संदर्भ में जो है आपका इसमें भी जो भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल जिग्मे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग जो है भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। तो इसमें कुछ खास नहीं, ये याद रख लीजिए, मांग देछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया जिसे भूटान को सौंपा, यानी मांग देछू जल विद्युत परियोजना जो है भारत के द्वारा निर्मित की गई और उनको जो है सौंप दी गई। यहाँ पर और जो है कुछ खास जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसको देख लेते हैं। और क्या है ये कि भूटान में जो 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है उसमें सहयोग के लिए मतलब जो है सहमति
भारत ने दिखाई है अपनी, कोई खास बात नहीं है। और देखते हैं क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। एक ये इम्पोर्टेंट है, इस वाले फैक्ट को देख सकते हैं आप। भारत भूटान के मध्य ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक। तो यह रेल लिंक कोकराझार असम और गेलेफू भूटान को जोड़ेगा। ठीक, तो भारत भूटान जो रेल लिंक है, ठीक, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, तो वो किन किन जगहों से होगा, तो कोकराझार असम से लेकर को जो है गेलेफू भूटान को जोड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन यूपी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारत भूटान संबंध में क्या है, वहाँ के नरेश वांगचुंग भारत की यात्रा पर आए। भारत ने जो वहाँ की 13वीं पंचवर्षीय जो परियोजना है उसमें सहयोग के लिए जो है आश्वासन दिया। और ये आपकी जो एक ये थी जो जल विद्युत परियोजना थी मांगदेछू, उसको जो है भारत ने सौंप दिया मांगदेछू को, उनको जो है दे दिया, 720 मेगावाट की थी। और ये जो है आपका लिंक परियोजना है, कौन सा, सीमा पारी क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना। तो ये कहाँ कहाँ जोड़ रही है, कोकराझार को गलेफू से जो है जोड़ेगी। ठीक, ये इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है ये रेल लिंक वाला। अब आ जाइए भारत इटली। दोस्तों, इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, ठीक, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी मार्च के महीने में भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। उनके साथ वहाँ के उप प्रधानमंत्री जो थे वो भी भारत की यात्रा पर थे। इस बीच जो है जो समझौते जब ये आए तो क्या हुआ ये देख लेते हैं। जब ये मेलोनी जी जो है जब भारत की यात्रा पर थी तो ये 8वें रायसीमा संवाद, जो 8th रायसीना संवाद है, डायलॉग है, उसमें इसकी जो है ये मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में थी। ठीक, ये भारत इटली 75वां वर्ष मना रहे हैं, रणनीतिक स्तर पर अपने संबंधों को ले जाएंगे, कोई बात नहीं है। अब इसमें जो है इस दौरान जो है कुछ महत्वपूर्ण मतलब समझौते निर्णय हुए। ठीक, उसमें क्या है, इसको एक बार आप मतलब गो थ्रू हो जाइए, मे भी पूछ सकता है। अब जैसे ऐसे है ना कि अब कितना कितना पढ़िएगा, कितना कितना याद करिएगा, तो मोटा मोटी इतना याद रखिए कि आए थे रणनीतिक लेवल, मतलब कुछ थोड़ा सा एक कॉमन सेंस के लेवल पे भी कुछ चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, सब कुछ याद नहीं कर सकते, सब कुछ ना ही तो याद करना होता है। ठीक है, फिर भी ये देख लीजिए कि इस बीच में जो ये समझौते हुए थे तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और अकादमिक स्तंभ के अंतर्गत इटली प्रशांत सामुद्रिक पहल, ठीक, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव ये जो स्टार्ट किया गया है, तो ये कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। इंडो पैसिफिक ओशियनिक पहल जो है किसके किसके बीच में शुरू हुई है, भारत और इटली के बीच में। प्रवासन और गतिशीलता को लेके यानी माइग्रेशन और मोबिलिटी, भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज, इंडिया स्टार्टअप ब्रिज और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता स्थित इटली दूतावास के बीच में। तो इन सभी समझौतों में ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और एकेडमिक स्तंभ के रूप में जो आपका स्थापित किया गया भारत प्रशांत सामुद्रिक पहल, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों, अब इसी तरह से भारत जर्मनी संबंधों को देखें तो जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज जो है ये भारत की यात्रा पर थे, ओलाफ सोल्ज। ठीक, ओलाफ सोल्ज जो है भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की और बेंगलुरु का भी दौरा किया इन्होंने, कोई बात नहीं है। इस दौरान जो है क्या इनकी यात्रा के दौरान क्या महत्वपूर्ण कुछ हुआ देख लेते हैं। 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन मैकेनिज्म के शुरू होने के बाद यह पहली यात्रा थी, कोई बात नहीं है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच नवाचार एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग वृद्धि हेतु एक विजन वक्तव्य पर सहमति बनी। तो कुल मिला के जर्मनी वाला कुछ खास नहीं है, बस ये याद रखिए कि जर्मनी के जो है चांसलर यहाँ की यात्रा पर थे। अब भारत मिस्र देख लेते हैं, भारत मिस्र में क्या कुछ हुआ है। तो दोस्तों, जो मिस्र है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी,
अब अब्देल फतेह अल सीसी जो है, अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक, ये भारत की राजकीय यात्रा में रहे जनवरी 24 से 27 जनवरी के बीच में। तो दोस्तों 24 से 27 जनवरी के बीच में अल सीसी जो है, अब्देल फतेह अल सीसी भारत की यात्रा पर हैं। तो इसी बीच जो है क्या होता है आपका, 26 जनवरी आती है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन एक कोई जो है विदेशी मुख्य अतिथि मतलब जो है आमंत्रित करने का रिवाज है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये राष्ट्राध्यक्ष हैं मिस्र के, यदि उपस्थित हैं तो यही जो है क्या होंगे, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। 26 माने ये जो 74वां गणतंत्र दिवस था उसमें अल सीसी जो है क्या थे, चीफ गेस्ट थे, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि 2022-23 भारत की G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है, उस दौरान मिस्र को जो है गेस्ट कंट्री के रूप में क्या किया है, आमंत्रित किया है, ठीक। अब इसी यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच में जो है क्या हुआ, 5 MOUs जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो है क्या हुई, सहमत बनी। वो क्या है, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, युवा मामलों में सहयोग और प्रसारण के क्षेत्र में। कुल मिला के अब 5 क्षेत्र में क्या है, साइबर, युवा मामले, सूचना प्रौद्योगिकी, कल्चर और ब्रॉडकास्टिंग के उसमें जो है समझौता हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाए कि 5 फील्ड में एमओयू साइन हुए हैं। कभी कभी डिटेल में पूछ लेता है यूपीपीसीएस में करंट में क्वेश्चन, जो कि फिर आप यदि इस तरह से नहीं पढ़े हैं तो गलत होने की संभावना होती है। एनीवे, अब देख लेते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो सितंबर 2023 में मिस्र में प्रस्तावित त्रिसेवा यानी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये ब्राइट स्टार जो है वहाँ एक जो है सैन्य अभ्यास होगा, ट्राई सर्विसेज सैन्य अभ्यास, उसमें भाग लेने हेतु जो है भारत को किसने, मिस्र ने आमंत्रित किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है। तो कुल मिला के इजिप्ट आपका जो मिस्र है, मिस्र के संबंध में पूछने के लिए ये है कि भाई वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे आपके अल सीसी, राष्ट्रपति अल सीसी, ये राजकीय यात्रा पर थे। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा जो है इसमें क्या है इम्पोर्टेंट कि पांच पांच क्षेत्रों में समझौता हुआ है और मिस्र ने भारत को जो है ब्राइट स्टार जो है उसमें एक्सरसाइज में आमंत्रित किया है। अब देख लेते हैं दोस्तों भारत बांग्लादेश संबंध। भारत बांग्लादेश के संबंध के बीच में देखें तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है भारत की यात्रा पर थी। कब, ये सितंबर 2022 के बीच में। यहाँ पर आपसे करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इस बीच क्या हुआ, तो ये भारत की यात्रा पर थी, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का भी दौरा किया, कोई बात नहीं है। इस बीच जो है कुशियारा पानी से ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, और जो कुशियारा नदी है जो कि बराक रिवर की एक शाखा है, ठीक, यानी बराक रिवर जब बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली होती है उससे पहले 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। तो एक है आपका कुशियारा, तो कुशियारा के संबंध में जो है जो दोनों देशों के बीच में जो है ज्ञापन समझौता हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसी में जो है एक आपका जो है देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। और मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई का अनावरण किया गया। तो दोस्तों मैत्री, अब ये पूछ सकता है कि मैत्री ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो ये जो है सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप संयंत्र है जो कि बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में जो है आपका स्थित है, ठीक, खुलना डिवीजन के रामपाल में। ये जगह पूछ सकता है मैत्री ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है या किसके किसके बीच में है, तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में कहाँ पर स्थित है, आपका बांग्लादेश में। इसके अलावा दोस्तों ये एक जो है रूपसा रेल पुल का उद्घाटन किया गया है। यह रेल पुल जो है बांग्लादेश के मोंगला पत्तन को खुलना से जोड़ेगा। 5.13 किलोमीटर लंबा पुल है। एक इम्पॉर्टेंट आपका फैक्ट है, ये आपका भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। तो दोस्तों भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जो है यह इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ इसका जो है मतलब जो है
किसको किसको जोड़ती है, तो ये देख लीजिए, यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी, माने ये सिलीगुड़ी से जो है किसको जोड़ेगी, पार्वतीपुर डिपो, बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो को आपस में, सिलीगुड़ी को जो है किससे जोड़ेगी, पार्वतीपुर से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, यह जो है क्या है, फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है भारत बांग्लादेश के बीच में, और यह जो है क्या किसको किसको जुड़ी, सिलीगुड़ी को और पार्वतीपुर को। 131 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपसे नहीं पूछेगा। तो दोस्तों ये रहा आपका, जो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं तो क्या समझौते हुए क्या नहीं हुए। तो ये एक जो है फर्स्ट पार्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंध का है। इसके बाद हम लोग जो है पार्ट बी जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, पार्ट बी में जो है हम आगे का इशू डिस्कस करेंगे। थैंक यू।